हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है, ये हमें एक्सेलरेशन बताता है। बच्चों, एक्सेलरेशन हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, आप लिख सकते हो ए वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर अपॉन टी। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and its SI unit is मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑल राइट, और अगर हम लोग बात करें इसके डायमेंशन की, तो आपने पढ़ा था बच्चों डायमेंशन इसका m0l(t-2). ठीक है, ये डायमेंशन हो जाएगी इसकी बच्चों। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो a वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन t। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होता है जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। ठीक है, आप इसको भी लिख भी सकते हो, है ना, कि अगर हमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जाननी हो तो ये होता है हमारा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मतलब हमारा ए वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन हमारा वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर का होता है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, दो तरीके की होती है एक्सेलरेशन, है ना। एवरेज एक्सेलरेशन, बेटर होगा हम इसको यहां से कनेक्ट कर दें, है ना, डायरेक्टली एक्सेलरेशन से आ रही है, दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। तो बच्चों, एक्सेलरेशन दो तरीके की हमारी हो गई। एवरेज एक्सेलरेशन दैट इज वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर अपॉन टी, है ना, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a अपॉन dp बाई dt। बच्चों, ये जो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ये इसी का फॉर्म है जहां पे जो हमारा t है वो बहुत जब छोटा हो जाए, बहुत एक स्मॉल टाइम इंटरवल की हम लोग बात करें बच्चों, तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलती है। इंस्टेंटेनियस और एवरेज का जो डिफरेंस था मैंने आपको वेलोसिटी में बताया था, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, काफी इंपॉर्टेंट ये दो फॉर्मूलाज है। हमने देख लिया एक्सेलरेशन के बारे में, डेफिनेशन देख लिया, वेक्टर क्वांटिटी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी, और ये हमने डायमेंशन देख लिया। एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दोनों की अलग अलग फॉर्मूलाज है, हमने देख लिया। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी की जो सॉरी चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, वही डायरेक्शन हमारी एक्सेलरेशन की भी होती है। चलिए, तब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इस एक्सेलरेशन पे। अच्छा बच्चों, लेट्स से आपको अगर ऐसा कहा गया हो कि बताइए फाइंड आउट द एक्सेलरेशन at t is equal to 2 if s is given as t square minus 3t plus 4। ठीक है, दिस इज पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। बच्चों, अगर हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, क्या मिलेगा हमें? वेलोसिटी। व्हाट विल वी गेट? ds by dt। कितनी हो जाएगी बच्चों? 2t माइनस 3, ये तो जीरो हो गया। बात करें एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन क्या होती है बच्चों? dv by dt। तो एक्सेलरेशन विल बी 2 मीटर पर सेकंड, है ना। s को डिफरेंशिएट किया, v मिल गया, v को डिफरेंशिएट किया, a मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाल लिया? एक्सेलरेशन का इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब हमारे यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, हमें टाइम पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब t इक्वल टू 2 क्या, t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 4, फॉर एनी वैल्यू ऑफ t एक्सेलरेशन रिमेन सेम, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जब भी हमारा बच्चों ये जो डिस्प्लेसमेंट हो ना, वो t के उसका जो पावर है, अगर इसके एक्सप्रेशन का पावर 2 हो, है ना, पावर आपको पता होता है एक्सप्रेशन का पावर क्या होता है, तो अगर पावर 2 हो तो बच्चों तो हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही आएगा। अगर पावर में हमारा 1 हो तो फिर हमारा एक्सेलरेशन 0 आएगा, और अगर क्यूब हो तो फिर हमारा एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म आएगा। मतलब एक्सेलरेशन की एक वैल्यू आएगी जो टाइम के साथ चेंज होगी। चलिए, हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे बच्चों। जैसे लेट्स से आपको कहा गया कि a person is going towards east with a velocity of 10 meter per second, and a person is going towards east with a velocity of 10 meter per second, and now he changes direction of his velocity in 1 second, in
1 सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो बच्चों इसने क्या कहा है, चेंजेज his direction. A person going towards east with a velocity of 10 meter per second changes his direction and now starts moving in north direction. ठीक है, changes his direction of velocity and starts moving in north direction with the same speed या फिर same velocity, same magnitude of velocity. Then find out the value of acceleration with डायरेक्शन। मतलब हम बच्चों डायरेक्शन में फाइंड, हमें डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना है और हमें मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे हम लोग बच्चों, ए वेक्टर क्या होता है, वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर अपॉन टी। ठीक है, हमने वेक्टर पढ़ लिया है, तो अगर हम इसको वेक्टर के टर्म्स में लिखें तो बच्चों हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 10 जे कैप। मैंने इसको लिख लिया बच्चों ऐसा 10, मतलब जे कैप मैं लिख रहा हूं नॉर्थ को, जे कैप यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जे कैप हमारा क्या डिनोट करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन। ये मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा और आई कैप मेरा डिफाइन करेगा ईस्ट डायरेक्शन। तो माइनस आई कैप क्या डिफाइन करेगा बच्चों, वेस्ट डायरेक्शन, और माइनस जे साउथ डायरेक्शन। तो हमारा ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर अपॉन टी। तो हमारा टाइम हमारा जो है बच्चों 1 सेकेंड मैंने आपको बताया था। वी वेक्टर यानी कि क्या, 10 जे कैप। और अगर हम बात करें यू वेक्टर की, तो यू वेक्टर कितनी हो जाएगी हमारी, आई कैप माइनस 10 आई कैप अपॉन टी। टी कितना है बच्चों, 1। तो 1 से तो हमारा डिवीजन कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ए वेक्टर आ गया 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप। ठीक है, अगर आप इसको, एक तो ये ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर आपको इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में आपको मैग्नीट्यूड विद एंगल दिया हुआ है ना, कि मेकिंग एन एंगल ऑफ दिस विद वेस्ट, मेकिंग एन एंगल ऑफ दिस विद नॉर्थ, और मेकिंग एन एंगल ऑफ दिस विद वेस्ट या फिर ईस्ट। वैसे केस में क्या करेंगे, देखिए, तो हम लोग इसका सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो बच्चों मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ओवर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी 10 रूट 2 है ना। 10 10 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 200, 10 आगे बाहर 100 बच गया रूट 2। तो 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गई, डायरेक्शन दिखाना है, एंगल बताना पड़ेगा। बच्चों अगर आप इसका एंगल देखो, ये 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप, ये 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप की डायरेक्शन क्या होगी, जे कैप माइनस आई कैप, मतलब कैसा होगा, कुछ यूं होगा, बताइए। ऐसा ही होगा ना बच्चों, 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना, आई नेगेटिव जे पॉजिटिव। ये कितना हो गया बच्चों 10, ये 10 जे कैप, और ये कितना हो गया 10 आई कैप। तो ये एंगल वेस्ट के साथ अगर हम लोग मेजर करें तो ये हो गया लेफ्ट से थीटा। तो tan थीटा यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं बच्चों। तो tan थीटा क्या हो जाएगा 10 अपॉन 10 यानी कि 1, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आंसर आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग, या फिर मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना, नॉर्थ मेंशन कर देंगे, टुवर्ड्स नॉर्थ, या फिर मैं इसको मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो 45 डिग्री ये भी है, नीचे भी तो हो सकता है 45 डिग्री, फिर हमारा साउथ हो जाएगा। तो नॉर्थ मेंशन कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अभी अगर मान लीजिए कि ये डायरेक्टली ईस्ट वेस्ट या फिर 90 डिग्री वगैरह ना हो, मतलब एनी अदर एंगल एक्सेप्ट 90 डिग्री हो, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी बताता हूँ बच्चों। जैसे लेट्स से आपको ऐसा दे दिया गया कि v वेक्टर ऐसा है, और नहीं, लेट्स से दिस इज u वेक्टर,
दिस इज u वेक्टर। और आपको कहा गया कि और इसने अपनी वेलोसिटी चेंज कर ली ऐसी, ये हो गया हमारा v वेक्टर। अब बताइए बच्चों एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। इसी फिगर में आपको दिखाना है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको पता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, जो डायरेक्शन v वेक्टर माइनस u वेक्टर की होती है वही डायरेक्शन होती है हमारी a वेक्टर की। तो हम अगर अगर हम इन दोनों वेक्टर का यूज करके अगर v वेक्टर माइनस u वेक्टर निकाल लें तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा, है ना। ऑलराइट, तो बच्चों ये है हमारा क्या, v वेक्टर। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे इक्वल वेक्टर कॉन्सेप्ट से ड्रॉ करूं तो ये ऐसा आएगा। आई होप मैंने पैरेलल बनाया है तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्या, v वेक्टर। बोलिए, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहां से इसको ज्वाइन कर दिया, यहां से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैंने इसको, स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा लग रहा है, तो यहां से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, है ना। तो अभी क्या होगा बच्चों, एक बार स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है ना तो फिर बनता ही नहीं है। मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसको मान लिया बच्चों मैंने एक्स वेक्टर, लेट्स से इसको मैंने मान लिया एक्स वेक्टर। अभी आप देखो ये ऐसा हो गया हमारा u वेक्टर, ये हो गया v वेक्टर, और ये हो गया x वेक्टर। अच्छा बच्चों ये ट्रायंगल लॉ नहीं दिख रहा है कि ये हो गया हमारा u वेक्टर, इस पे ऐसा है x वेक्टर। अगर मान लीजिए ये है हमारा u वेक्टर और ये है x वेक्टर, अगर आपको इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, इसके टेल से इसके हेड को ज्वाइन कर देंगे, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा, है ना। अगर आपने इसको ज्वाइन कर दिया तो आपको रिजल्टेंट मिल गया। तो यहाँ पे वही हो रहा है ना, दिस इज u वेक्टर, दिस इज v वेक्टर, दिस इज x वेक्टर। तो u वेक्टर प्लस x वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर लिख सकते हैं, u वेक्टर प्लस x वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर। बोलिए, और हमारा फिर यहां से आप बताइए u को इधर अगर भेज दें आप तो ये क्या हो जाएगा, x वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर माइनस u वेक्टर। और v वेक्टर माइनस u वेक्टर के अलॉन्ग किसकी डायरेक्शन होती है, a वेक्टर की, है ना। तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा कि a वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो v वेक्टर माइनस u वेक्टर का लॉन्ग होगा। यानी हमें इस फिगर में अगर आपको बोला गया कि a वेक्टर की डायरेक्शन बताएं तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा a वेक्टर का डायरेक्शन। इस फिगर में ये हो गया हमारा a वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, अगर इस फिगर की बात करें, अगर ये हमारा v वेक्टर है, ये u वेक्टर है, तो ये क्या हो गया हमारा a वेक्टर। ठीक है, मतलब अगर आगे आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, u वेक्टर वैसे सेम वही है हमारा सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का, हम क्या करेंगे इसके हेड से इसके हेड को ज्वाइन कर देंगे तो हमें इन दोनों का सबट्रैक्शन वेक्टर मिल जाता था। तो ये u वेक्टर है, ये v वेक्टर है। आप बताया था ना आपको पैरेललोग्राम लॉ में कि जो ये वाला तो हमें क्या देता था, जो ये वाला जो ट्रायंगल जो ये वाला डायगोनल निकलेगा वो हमें क्या देगा बच्चों, v वेक्टर प्लस u वेक्टर, और ये वाला डायगोनल क्या देगा हमें, v वेक्टर माइनस u वेक्टर, और इसी के अलॉन्ग होगी हमारी डायरेक्शन किसकी, एक्सलरेशन वेक्टर की। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों एक्सलरेशन के और दो टाइप्स होते हैं, टेंजेंशियल एक्सलरेशन और रेडियल एक्सलरेशन। बट उसको जो है बच्चों हम लोग अभी नहीं डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब। हालांकि आप बस सिंपल एक फॉर्मूला लिख सकते हो। अभी आप इतना लिख लो क्योंकि कुछ प्रोजेक्टाइल में जब मैं कराऊंगा आपको तो कुछ क्वेश्चंस में रेडियल एक्सलेशन पे पूछ सकता हूं आपसे, तो इसलिए फिलहाल आप बस इतना लिख लें। बाकी इसका जो डिटेल है वो हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, बेसिकली टेंजेंशियल एक्सलरेशन एंड रेडियल एक्सलरेशन।
तो बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो हमारा होता है दैट इज at इज इक्वल टू, ये हमारा जो मैग्नीट्यूड होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो हमें मिल जाता है बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस तरीके से हमारी जो वेलोसिटी है, किस तरीके से हमारी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, ठीक है। तो हम अगर टेंजेंशियल निकालना हो तो सिंपल हम लोग dv वेक्टर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में बच्चों, तो हमें मिल जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अगर रेडियल एक्सेलरेशन की बात करें तो इसको आप याद रख सकते हैं कि रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अलोंग द सेंटर अलोंग द रेडियस होता है, और रेडियस कहाँ पे जाता है, रेडियल सेंटर पे, इसीलिए हम लोग इस या तो रेडियल या तो सेंट्रीपिटल, और इसका आप लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन r। मतलब हम लोग वो वेलोसिटी लेते हैं, हम लोग वो वेलोसिटी लेते हैं जो रेडियस पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है। और फिर इस तरीके से जब बच्चा हम लोग इसका रेडियल एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और r हमारा बच्चों यहाँ पे रेडियस होता है। अभी आप इतना ही याद रखें, ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो फिलहाल आप बच्चों इतना याद रखें, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड and this is responsible for change in direction। यहाँ ये जो एक्सेलरेशन आता है बच्चों हमारा वो वेलोसिटी वेक्टर जो है, वेलोसिटी वेक्टर इस पे हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस होगा, इस आर्क अलोंग होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो बच्चों हमारा फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं, इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग इसको, एक्सप्लेन करेंगे हम लोग इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर स्पीडिंग अप। हम लोग कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे, है ना, कि कब एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड बढ़ेगी और कब उसकी स्पीड कम होगी, और कब ये ओरिजिन की ओर मूव करेगा और कब ये ओरिजिन से अवे मूव करेगा। ये चार कंडीशंस हम लोग पढ़ते हैं बच्चों फॉर मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। जो ओरिजिन हम लोग डिफाइन कर लेंगे बच्चों कि ओरिजिन किधर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्पीडिंग अप की, तो बच्चों अगर x हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर, v हो गई वेलोसिटी वेक्टर, और a हो गई एक्सेलरेशन वेक्टर, पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो स्पीडिंग अप के लिए बच्चों कंडीशन होता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जो सम है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। बात करें स्पीडिंग डाउन के लिए, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी लेस देन 0। अगर ऐसा है तो स्पीडिंग डाउन। फॉर मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन बच्चों, इसके लिए हमारा कंडीशन होता है कि xv शुड बी ग्रेटर देन 0। x हमारा हो गया पोजीशन और v हो गई हमारी वेलोसिटी, और स्पीडिंग मूविंग टुवर्ड्स है ना, टुवर्ड्स के लिए लेस देन 0, और मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन के लिए होता है बच्चों हमारा xv इज ग्रेटर देन 0। तो ये चार कंडीशंस है, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हो गए बच्चों हमारे कंडीशंस for speeding up, for speeding down, for moving towards the origin, for moving away from the origin। चलिए तो इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये देखें आप, यहां से बच्चों एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया ऊपर की ओर,
9th में इतना तो पढ़ा होगा आपने। तो इसको जब हमने ऊपर की ओर थ्रो किया तो ये क्या होगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, फिर इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी ऊपर में टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और फिर ये क्या होगा बच्चों, नीचे आ जाएगा। ऐसे ही होगा ना। अब अगर यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स ले लूं, लेट्स से मैंने ले लिया एक पॉइंट ए और एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे बी, ठीक है, यहाँ पे ले लिया। चलिए, तो ये ए और बी पॉइंट पे अगर पूछा जाए वेलोसिटी बढ़ रही है, डिक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही है, या फिर ये टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव कर रहा है या फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन मूव कर रहा है। बच्चों टुवर्ड्स द ओरिजिन का मतलब हमारा अगर हम बात करें तो ये हो गया, जैसे इस मोशन का अगर आप एनालाइज करो बच्चों, इस मोशन के लिए अगर आप एनालाइज करो तो जहां से ये स्टार्ट किया वो ओरिजिन, जहां से ओरिजिन आपको पता ही है, जैसे आपको बस वर्ड से पता चल रहा है, तो जहां से ये मोशन स्टार्ट हुआ वो हो गया इसका ओरिजिन। तो आप मोशन इसने कहाँ स्टार्ट किया बच्चों, यहां से स्टार्ट किया है, यहां से इसने स्टार्ट किया है ना मोशन। चलिए, अब अगर आप ए पे देखें, अगर आप ए पे देखते हैं तो ए पे बच्चों जैसे आपको मैंने बताया था यहाँ पे कि आपको ये 3 चीजें देखना है, एक्स भी ए। तो एक्स को आप, एक्स हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, भी हो गया था आपका वेलोसिटी, और ये हो गया था बच्चों एक्सेलरेशन। ऑलराइट, ये 3 चीजें हैं और हमने कंडीशंस भी देख लिए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए पे देखते हैं, एक्स क्या है, भी क्या है, ए क्या है। तो बच्चों आपको ये जो हमने इसको ग्राउंड से ऊपर की ओर थ्रो किया है, तो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही होगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगती है हमारी, नीचे की ओर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हमें पता है ये कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है वो हमेशा डाउनवर्ड लगती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एट पॉइंट ए डिस्प्लेसमेंट एक्स क्या है बच्चों, तो ग्रेटर देन 0। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ग्रेटर देन 0। ऊपर डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया, ऊपर की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया, ये इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या हो गई, ऊपर की ओर, ऊपर डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव लिया, तो एक्स इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे बच्चों इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी वेलोसिटी की अगर आप वैल्यू देखें तो वो क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। वेलोसिटी भी अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, वेलोसिटी भी हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, तो वेलोसिटी भी हमारी ग्रेटर देन 0 है, वेलोसिटी भी हमारी ग्रेटर देन 0 है। अगर बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन लेस देन 0 है। क्यों, क्योंकि इसी डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो हमारी एक्सेलरेशन जो है वो लेस देन 0 है। अगर हम लोग अगर देखें तो इस केस में हमारा इन दोनों चीज से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्स भी इज ग्रेटर देन 0। और अगर एक्स भी इज ग्रेटर देन 0 हो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी हमारा एट पॉइंट ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगर हम लोग इन दोनों को अगर कंबाइन करें, किनको, भी और ए को, तो ये देखिए ए भी क्या हो गया, ए इज लेस देन 0 यानी कि ए निगेटिव, और भी इज ग्रेटर देन 0 यानी कि भी पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, यानी हमारा ए भी जो है वो आ गया लेस देन 0, यानी स्पीडिंग डाउन। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अभी भी हमारा ये इनिशियल पोजीशन था और ये फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा अभी भी ऊपर की ओर है। इनिशियल टू फाइनल होता है ना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारा अभी भी ऊपर की ओर है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ग्रेटर देन 0। बात करेंगे वेलोसिटी की, तो बच्चों हमारी वेलोसिटी हो गई नीचे की ओर, वेलोसिटी हो गई हमारी नीचे की ओर, तो ये हो गया अब हमारा क्या, नेगेटिव। तो अब क्या हो गया, एक्स भी देखो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, यानी एक्स भी इज लेस देन 0, यानी ये हो गया हमारा मूविंग टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब देखो आ भी रहा है, नहीं आ रहा, ये वापिस आ रहा है ना जहां स्टार्ट किया था, तो देखो आ गया ना, मूविंग टूवर्ड्स द ओरिजिन। बात करेंगे इस वाले की, तो भी इज क्या हो गया हमारा, लेस देन 0, और ए इज लेस देन 0, भी इज लेस देन 0, ए इज लेस देन 0, मतलब दोनों निगेटिव, भी निगेटिव, ए भी निगेटिव, तो हमारा क्या हो गया, ए भी इज लेस देन ग्रेटर देन 0, क्योंकि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ए भी इज
ग्रेटर देन जीरो, तो ए भी जब हमारा ग्रेटर देन जीरो आ गया बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, स्पीडिंग अप। देख सकते हैं आप नीचे आते हुए क्या होती है, वेलोसिटी बढ़ती है ना इसकी, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई, यहाँ पे और बढ़ जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम। ठीक है, हिट करने के जस्ट पहले वेलोसिटी मैक्सिमम, हिट करने के बाद तो डिपेंड करता है कि कोलिजन कैसा है, लेकिन हिट करने के जस्ट पहले वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो ये हो गया बच्चों हमारे कंडीशंस। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे लेट्स से बच्चों आपको ये दिया हुआ है कि v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, टी स्क्वायर माइनस टी। आपसे पूछा गया कि फाइंड आउट द इंटरवल्स इन विच द ऑब्जेक्ट विल बी स्पीडिंग अप। Velocity of an object is given as t square minus t, then find out the time intervals in which object will be speeding up। कैसे करेंगे बच्चों, एक्सलेशन निकालेंगे। एक्सलेशन कितना हो जाएगा, 2t minus 1, 2t minus 1। और हमारे इसके लिए क्या होना चाहिए, a भी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो a भी कितना हो गया, 2t minus 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब बच्चों ऐसे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने आता है, कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग, वेवी कर्व का यूज करते हैं, है ना। जो बच्चों को यो भी जिन बच्चों को वेवी कर्व नहीं पता है, हमारे इसी चैनल पे उसका मैथ्स के सेक्शन में हमारे वीडियोज अपलोडेड है, आप सर्च करिए वेवी कर्व इन्फिनिटी विजन, है ना। रेहान सर ने कुछ वीडियोज इस पे अपलोड किए हुए हैं, शॉर्ट वीडियोज हैं कुछ, तो आप उनको देख सकते हो, तो वहां से आपको वेवी कर्व सॉल्व करना आ जाएगा। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, वेवी कर्व को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले तो पॉइंट्स निकालते हैं जहां पे ये जीरो होता है ना। तो स्पीडिंग अप के लिए हमारा ये कंडीशन हो गया, ए वी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो वही कर रहा हूं मैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो नंबर्स लिख लेते हैं। तो कहां, जहां पे ये जीरो होंगे, है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स जहां जहां पे इनका वैल्यू जो है बच्चों जीरो होगा। तो जीरो कहां कहां पे होगा, देखिए अगर हम इनको सॉल्व करें तो इनकी वैल्यू जीरो कहां पे होगी, अगर हमारा टी जीरो हो जाए तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, तो जीरो। और अगर हमारा टी वन हो जाए तो भी पूरा एक्सप्रेशन जीरो। उसके पहले अगर हमारा टू टी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाए, टू टी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाए, यानी टू टी इज इक्वल टू वन, यानी कि टी इज इक्वल टू वन बाई टू अगर हमारा हो जाए, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो। देखो ना, टू इंटू वन बाई टू माइनस वन, ये जीरो, पूरा जीरो। तो यानी हमारा एक हो गया जीरो, एक हो गया वन बाई टू, और तीसरा पॉइंट कौन मिल गया बच्चों हमें, वन। तीसरा पॉइंट मिल गया हमें वन। फिर हम इधर से चलते हैं, जो ऊपर की ओर होगा वो पॉजिटिव, जो नीचे की ओर होगा वो नेगेटिव। मतलब क्या है कि बच्चों ये जो जहां पे कर्व इस लाइन के ऊपर है, उन वैल्यूज के लिए ये हमें पॉजिटिव देगा, और जो कर्व के नीचे हैं उन वैल्यूज की, इसकी वैल्यू, उन वैल्यूज के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो जहां पे ऊपर है वहां पे हमें ग्रेटर देन जीरो देगा, और हमें वही चाहिए बस, हमें बस ग्रेटर देन जीरो वाला ही चाहिए, पॉजिटिव वाला ही चाहिए। तो कहां कहां मिल रहा है, देखो आप, एक तो ये मिल रहा है, ये हो गया पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। आप देख सकते हो, आप वन और वन बाई टू के बीच का कोई वैल्यू पुट करो आपको नेगेटिव मिलेगा। आप वन से वन बाई टू के बीच के कोई वैल्यू पुट करो आपको नेगेटिव मिलेगा। पुट कर लो, आप थ्री बाई फोर पुट कर लो, तो कितना हो गया बताइए, टू इंटू थ्री बाई फोर माइनस वन, टू इंटू थ्री बाई फोर माइनस वन, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव, नेगेटिव आ गया। इधर से आप अब देख लो, इधर से आप कोई भी वैल्यू पुट करो नेगेटिव, जैसे आप मान लें से। और बच्चों हम इधर की बात क्यों कर रहे हैं, हम इधर की बात क्यों कर रहे हैं, तो टाइम है, टाइम है ना, और टाइम तो हमारा निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो जब भी हम टाइम की डिस्कशन करेंगे तो हम लोग इसको जीरो से इधर लेके जाएंगे ही नहीं, क्योंकि टाइम हमारा कभी निगेटिव हो नहीं सकता। तो बस हम लोग टी इक्वल टू जीरो तक ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर कोई और वैल्यू होता जो हमारा टी ना हो गया, कुछ और होता, तो वैसे केस में हम लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ तो टी है, तो हम बात ही नहीं करेंगे जीरो के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव आ रहा है। तो ये आ रहा है जीरो से लेके वन बाई टू, तो टी बिलोंग्स टू जीरो टू वन बाई टू वन इंफिनिटी, जीरो से वन बाई टू इंटरसेक्शन वन टू इंफिनिटी। अब बच्चों ये हम क्यों लगाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन बोलते हैं। ओपन मतलब जीरो एक्सक्लूडेड होगा, वन बाई टू एक्सक्लूडेड होगा, इसमें वन एक्सक्लूडेड होगा और इंफिनिटी एक्सक्लूडेड होगा। क्यों, क्योंकि जीरो पे वैल्यू जीरो देगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो चाहिए। तो हम जीरो से
1/2 की ओर की वैल्यूज लेंगे, लेकिन 0 नहीं लेंगे, 1/2 से छोटी वैल्यूज लेंगे, 1/2 नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर हमें स्पीडिंग डाउन की पूछी होती तो हम क्या कर देते, 1/2 से लेके 1 तक। अगर स्पीडिंग डाउन का पूछ दिया होता तो हम क्या करते, 1/2 से लेके 1 तक, है ना बच्चों, काफी सिंपल प्रॉब्लम है। तो अगर स्पीडिंग आपके प्रॉब्लम्स आए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। चलिए एक और दो प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए बच्चों की अगर हमें ऐसा दिया हुआ है x इज इक्वल टू साइन टी, x इज इक्वल टू साइन टी, और आपको ना डिफाइन कर दिया गया है डोमेन, मतलब कि टी जो है बच्चों 0 से पाई तक वेरी कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। आपसे पूछा गया बताइए कि कहाँ पे ये स्पीडिंग अप होगा, कहाँ से स्पीडिंग डाउन होगा, कहाँ पे मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन और अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ऐसे अगर आपको पूछा गया तो कैसे करोगे आप, देख लो। एक्स हो गया बच्चों साइन टी, भी कितना हो गया, आ, या फिर आप उसको कुछ और भी ले सकते हो, 4 ले सकते हो, या फिर टी ले सकते हो, 10 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे चलो 1 लिया हमने, यहाँ पे साइन कोएफिशिएंट 1 है, उससे कोएफिशिएंट से कोई खैर फर्क पड़ेगा नहीं ज्यादा, तो हम लोग भी निकाल लेते हैं बच्चों। भी कितना हो जाएगा हमारा बताइए, ये डिफरेंशिएट करेंगे एक्स को तो भी मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, है ना, भी क्या होता है dx बाई dt, एक्स क्या है साइन टी, डिफरेंशिएट के क्या मिल गया बच्चों, कॉस टी, है ना। तो अगर हम बात करें इसमें कि ये हमारा कौन से वैल्यूज के लिए, टी के कौन से वैल्यूज के लिए ये स्पीडिंग अप स्पीडिंग डाउन करेगा। बच्चा आपको पता है स्पीडिंग डाउन के लिए क्या होता है, एक्स भी, सॉरी अगर हम पहले ओरिजिन वाला डिस्कस कर लेते हैं, तो कौन से हमें पूछा गया कौन से इंटरवल में ये टुवर्ड्स द ओरिजिन अगर मूव करेगा, आपसे ऐसा पूछ लिया गया, टुवर्ड्स द ओरिजिन क्या करेंगे आप, तो उसके लिए हमारा एक्स भी शुड बी लेस देन 0 टुवर्ड्स द ओरिजिन के लिए। ठीक है, एक्स कितना है आपका साइन टी, भी कितना है कॉस टी। तो बच्चों साइन टी कॉस टी लेस देन 0 कब होता है, साइन टी कॉस टी लेस देन 0 कब होता है आप बताइए, इसी में 0 से लेके पाई में। तो अगर पाई बाई 2 ले, 0 से पाई बाई 2 की बात करें बच्चों, 0 से पाई बाई 2 में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो हमारा होगा क्या, 0 नहीं होगा। अगर हम बात करें पाई बाई 2 से पाई के बीच में, बच्चों पाई बाई 2 से पाई के बीच में ये तो पॉजिटिव होता है, लेकिन ये निगेटिव हो जाता है, कॉस टी निगेटिव हो जाता है। हमने देखा ना सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, यानी बच्चों हमारा आंसर क्या हो गया, पाई बाई 2 पाई। अब हम इसको ओपन रखेंगे, ये वाला जो ब्रैकेट होते हैं ना मतलब ओपन, और ये होता है बच्चों क्लोज्ड, मतलब ये जो वैल्यू जैसे ऐसा लिखता है ना मैं, पाई बाई 2 कॉमा पाई, मतलब पाई बाई 2 और पाई की वैल्यू इंक्लूडेड है, और ऐसा लिखा है मतलब पाई बाई 2 और पाई एक्सक्लूडेड है। और बच्चों होने भी चाहिए ना, अगर पाई बाई 2 और पाई हमारे एक्सक्लूडेड नहीं हुए, अगर पाई बाई 2 कॉमा पाई हमारे एक्सक्लूडेड नहीं हुए, तो फिर क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 पे साइन टी 0, पाई बाई 2 पे कॉस टी 0 हो जाएगा, और पाई पे साइन टी 0 हो जाएगा, मतलब दोनों पूरा होल एक्सप्रेशन पाई बाई 2 और पाई पे 0 है, और हमें क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, तो लेस देन 0 हमें पाई बाई 2 पाई पे तो मिलेगा नहीं, इसलिए हम लोग पाई बाई 2 और पाई को एक्सक्लूड कर देंगे, और हमें पाई बाई 2 से पाई के बीच में अगर टी की वैल्यू हुई तो हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू लेस देन 0 मिलेगा, और मतलब उस वैल्यूज के लिए हमें ये टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव कर रहा होगा। चलिए अगर बच्चों हम लोग बात करें अगर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये हमारा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन के लिए क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2, है ना, उसमें दोनों पॉजिटिव है, एक्स भी इज ग्रेटर देन 0। चलिए अगर हम बात कर लें बच्चों अगर स्पीडिंग अप के लिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, निकालना पड़ेगा, निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, कितना हो गया, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, और हमारा स्पीडिंग अप के लिए बच्चों होना क्या चाहिए, ए भी शुड बी ग्रेटर देन 0, ए कितना है माइनस साइन टी, भी कितना है कॉस टी, तो माइनस कॉस टी साइन टी ग्रेटर देन 0। बच्चों ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, ये ग्रेटर देन 0 तब होगा जब हमारा इन दोनों में से कोई एक निगेटिव हो। तो देखिए 0 से पाई बाई 2 में दोनों पॉजिटिव है, मतलब उस केस में हमारे ये दोनों लेस देन 0 होंगे, लेकिन पाई बाई 2 से पाई के बीच में ये कॉस टी निगेटिव हो जाएगा, साइन टी पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव,
मतलब हमारा पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में हो गया। तो फॉर स्पीडिंग अब बच्चों ये कितना होना चाहिए, पाई बाई 2 से लेके पाई, क्योंकि टी से पाई बाई 2 के पाई के बीच में cos t नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और sin t तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो इस तरीके से बच्चों हमारा आंसर आ गया। स्पीडिंग डाउन की बात करते तो 0 से पाई बाई 2, और अगर हमारा अवे फ्रॉम द ऑरिजिन की बात करते तो 0 से पाई बाई 2। तो इन दोनों का आंसर ये हो गया और दूसरे वाले दोनों का आंसर हमारा वो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन के प्रॉब्लम्स को। चलिए अगर हम बात करें थोड़ा सा एक एक्सप्लोरेशन पे क्वेश्चन कर ले बच्चों, और जैसे लेट्स से आपको ऐसा दिया हुआ है, एक्स आपको ऐसा दिया बच्चों कि आर साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप, और आपसे पूछा गया फाइंड आउट एंगल बिटवीन एक्स वेक्टर है ना, वेक्टर फॉर्म है तो एक्स वेक्टर लिख लेंगे, एक्स वेक्टर एंड ए वेक्टर। कैसे करेंगे आप बताइए। तो एक्स वेक्टर दिया हुआ है तो आप वी वेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे, एक्स को डिफरेंशिएट करके टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या बोलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी आई कैप, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी जे कैप। बोलिए, टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो यही मिलेगा ना। अब एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करेंगे, वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी में एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो क्या हो गया, आर तो कांस्टेंट है बाहर ले लिया, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी आई कैप, और इसका डिफरेंशिएशन साइन टी का तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस लिख दिया, साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस टी। ए वेक्टर क्या लिख सकते हो आप, आर माइनस आर, राइट, माइनस आर साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप। अब बच्चों आप लोगों को मैंने सिखाया था दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, तो हमने देखा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, राइट। तो कॉस थीटा क्या हो गया हमारा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ए बी क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, ये पढ़ाया था ना मैंने आपको। चलिए यहां से निकाल लीजिए बच्चों, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर देखें आप क्या होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो आर साइन है ना, आर साइन टी इंटू माइनस आर साइन टी, तो कितना हो गया ये, माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। ठीक है, आर कॉस टी जे कैप इंटू माइनस आर कॉस टी जे कैप, क्या हो जाएगा ये, माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी जे कैप। बोलिए ये आ गया ना, डिवाइडेड बाई ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बच्चों ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हमारा, इसको मैं ले रहा हूं ए और इसको ले रहा हूं मैं बी, है ना, इसको मैंने ए ले लिया तो आप यहाँ भी ये वेक्टर बी वेक्टर कंफ्यूज, चलो मैं इसको लिख देता हूँ, है ना, ऐसे लिख देता हूँ फिर मैं, कंफ्यूज ना हो आप। तो एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए। ठीक है, ऑलराइट। अब बच्चों एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, तो रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, कितना होगा, आर स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1, यानी हमारा क्या बच गया, आर स्क्वायर, है ना। सॉरी, रूट रूट भी तो करेंगे ना बच्चों, रूट भी करेंगे ना, जैसे एक्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, तो हमारा जब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। सिमिलरली इसकी इसकी अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वही हो जाएगा, बस मैं स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। तो ए वेक्टर का भी जो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों, वो भी क्या हो गया, आर हो गया। और ये किसके बराबर है, जब इधर लिख दे तो ज्यादा गलती हो रही है आज तो, कॉस थीटा। चलिए तो यहां पे जो है बच्चों हमारा कितना हो गया, कॉस थीटा,
और यहाँ पे हम लोग माइनस आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, यहाँ लिख देता हूं माइनस आर स्क्वायर, हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया अंदर में, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। कितना होता है बच्चों साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, 1। तो ये देखो ये हो गया हमारा 1 और ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया -1। -1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू -1। तो cos थीटा हमारी -1 कब होती है, जब हमारी थीटा की वैल्यू क्या हो 180 डिग्री। यानी कि हमारा बच्चों अगर हम बात करें एंगल बिटवीन एक्स वेक्टर और ए वेक्टर की, तो ये दोनों के बीच का एंगल है हमारा 180 डिग्री। मतलब अगर हमारा एक्स ऐसा है तो ए ऐसा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पढ़ा होगा आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना, क्लास 9th में। तो वो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। आप अभी हम लोग इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। आपने आई थिंक 9th में सॉल्व किया होगा ग्राफ से, अभी हम लोग इंटीग्रेशन से करेंगे। ग्राफ भी जब पढ़ेंगे तो उस टाइम भी कर लेंगे एक बार, अभी हम लोग इंटीग्रेशन से करेंगे। बच्चों अगर हम लोग देखें एक्सेलरेशन का डेफिनेशन तो दैट इज व्हाट, a इज इक्वल टू dv बाई dt। ये हमने, ये एक्सेलरेशन का डेफिनेशन कहता है ये। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम लोग क्या डिराइव करने वाले हैं बच्चों, हम लोग डिराइव करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऑलराइट, वी आर गोइंग टू डिराइव दिस। तो बच्चों हमें एक डेफिनेशन से एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है उससे देखें तो a इज इक्वल टू डी बाई डी टी। dt को इधर भेज दीजिए आप, इधर क्या हो गया dv इंटीग्रेट कर दीजिए। t इज इक्वल टू 0 से लेके t का डिफरेंशिएशन हमारा, t का जो लिमिट है वो 0 से लेके t तक। और अगर v का देखें तो v हमारा वेरी कर रहा है u से लेके v तक। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी दैट इज u एंड t इज इक्वल टू t पे जो वेलोसिटी दैट इज v। v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज u एंड t इज इक्वल टू t पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज v फाइनल वेलोसिटी। बच्चों डिफरेंशिएट करें, एक्सप्रेशन को तो हम कांस्टेंट ले रहे हैं, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, dt का इंटीग्रेशन हो गया t, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, dv का डिफरेंशिएशन हो गया v, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u। क्या आ गया बच्चों a इंटू टी माइनस 0t v माइनस u। यहाँ से आप देख सकते हैं क्या आ गया आपका इक्वेशन, u की तरफ भेजेंगे आप प्लस हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस at। बच्चों दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यू हैव टू कीप इन माइंड एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला, v is equal to u plus at। we will move to the next one। next one बच्चों अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी की डेफिनेशन की, तो वेलोसिटी हमारी डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, v is equal to ds by dt, राइट। v की वैल्यू लिखते हैं बच्चों a u plus at into dt is equal to ds। क्या किया मैंने, v का यहां से वैल्यू पुट कर लिया, u plus at into dt is equal to ds। ऑलराइट, इंटीग्रेट करेंगे बच्चों इसको, तो t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू t तक। t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं 0 था, और t इज इक्वल टू t पे डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा s। ठीक है ना। या तो अगर आप इसको पोजीशन वेक्टर ले करना चाहते हो, अगर आप इसको पोजीशन वेक्टर ले करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि हमारा जो है t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन थी x1 और t इज इक्वल टू t पे पोजीशन थी x2। ठीक है, और हम x2 माइनस x1 करेंगे तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हमारी क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, है ना। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया बच्चों, इंटीग्रेट करें अगर हम लोग इसको, तो ये क्या हो गया आप देखिए, u dt 0 टू t प्लस at dt 0 टू t, इधर क्या हो गया s x2 x1, है ना। बेसिकली हमारा ये s ही x2 x1 है, या फिर आप चाहें तो इसको s2 s1 में लिख सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, x2 x1 या फिर s2 s1 दोनों सेम चीज है। डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, आपको कहीं पोजीशन दिया हो रहेगा, कहीं आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हो रहेगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को आपको सेम ट्रीट करना है। यहाँ पे हो गया बच्चों हमारा ut, अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा हमारा हाफ at स्क्वायर। अब देखिए at dt कितना होगा, at स्क्वायर बाई 2, एक बार t पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, हाफ at स्क्वायर माइनस 0 हाफ at स्क्वायर।
ut माइनस यू इंटू जीरो, ut माइनस जीरो, ut डायरेक्ट लिख दिया मैंने, इतना तो आप सीख गए होंगे। अब ये हो गया हमारा क्या, s2 माइनस s1, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, राइट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इस तरीके से बच्चों हमें आ चुका है ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, तो ये बच्चों हमने दूसरा इक्वेशन भी प्रूव कर दिया। ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, यू कांट यूज दिस। ओके, बच्चों a इज इक्वल टू dv बाई dt होता है ना, a इज इक्वल टू dv बाई dt। अब अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, क्या मिलेगा, वन मिलेगा, वन मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब इसको जो है थोड़ा सा हम लोग ऐसा लिख देते हैं, dv बाई ds इंटू ds बाई dt। अब ये ds बाई dt क्या हो गया बच्चों, ds बाई dt जो है वो हो गया वेलोसिटी, a इज इक्वल टू v dv बाई ds, a इज इक्वल टू dt मैंने इसके साथ ले लिया, a इज इक्वल टू v dv बाई ds, v किसको मैंने लिखा, ds बाई dt को। आप ds को इधर भेज दें, ये कितना हो गया v dv। इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं बच्चों कहां से कहां तक, तो ds हो गया हमारा, ds हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा वेरी कर रहा है 0 से लेके s तक। इनिशियली डिस्प्लेसमेंट 0, तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट s। वेलोसिटी हमारी वेरी करती है इनिशियल से फाइनल तक, तो इनिशियल u फाइनल v। यहां देख लें, अब फिर कितना हो गया हमारा, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, ds का इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा, s अपर लिमिट s लोअर लिमिट 0। बात करेंगे इस v dv की, बच्चों इसकी डिफरेंशिएशन इसकी इंटीग्रेशन हो गई हमारी कितनी, v स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट v लोअर लिमिट u। ये हो गई हमारी as इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। आप देख सकते हैं 2 कॉमन लेके इधर भेज दीजिए आप, दिस विल बिकम 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, एंड दैट इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तभी आप ये तीनों यूज कर सकते हैं। देयर इज वन लास्ट वन, देयर इज वन मोर, द लास्ट वन, वो भी हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है, बट उसके केस में बच्चों हम लोग जो है क्या निकालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकंड, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ठीक है, अब देखो ये कैसे निकालते हैं हम लोग बच्चों। जैसे लेट्स से आपने एक मोशन किया n सेकंड के लिए, आपने एक मोशन किया n सेकंड के लिए, आपने यहां से मोशन स्टार्ट करी और आप यहां पहुंच गए, आप यहां पहुंच गए, ठीक है, और आपने टोटल कितना सेकंड के लिए मोशन किया है, n सेकंड के लिए। तो जैसे मान लीजिए आपने 1 सेकंड में आपने इतना, 1 सेकंड में आप इतना ट्रेवल किए, 2 सेकंड में यहाँ, 3 सेकंड में यहाँ, 4 सेकंड में यहाँ, और n माइनस 1 सेकंड में यहाँ, और n सेकंड के बाद यहाँ। मतलब 1 सेकंड के बाद आप यहाँ पे थे, 2 सेकंड के बाद आप यहाँ पे थे, 3 सेकंड के बाद आप यहाँ पे थे, 4 सेकंड के बाद आप यहाँ पे थे, है ना, n माइनस 1 सेकंड के बाद आप यहाँ पे थे, और n सेकंड के बाद आप यहाँ पे थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपने nth सेकंड में कितना मोशन किया, आपने nth सेकंड में कितना मोशन किया, तो वो क्या हो गया बच्चों, जितना मोशन आपने n सेकंड में किया माइनस जितना मोशन आपने n माइनस 1 सेकंड में किया। जितना मोशन आपने n सेकंड में किया माइनस जितना मोशन आपने n माइनस 1 सेकंड में किया। तो अगर हम जितना मोशन आपने n सेकंड में किया उसमें से माइनस कर दिया, अगर हमने इसको जितना मोशन आपने माइनस 1 सेकंड में किया, तो हमें क्या निकल जाएगा बच्चों, मोशन इन सॉरी डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ये है डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, ये है डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड, ये निकल जाएगा आपको डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ठीक है, तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड निकालना है, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू दिस sn माइनस sn माइनस 1। sn में हम लोग क्या बच्चों, n क्या है, मतलब n रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा मोशन इन n सेकंड, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे ये फॉर्मूला un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस sn माइनस 1, यानी u इंटू n माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, आपको आ जाएगा u प्लस a बाई 2
2n माइनस 1 u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये हो जाएगा बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है, तो ये चार इक्वेशंस होते हैं जो हमारे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगर हम बात करें इसे थोड़ा सा अगर आपको समझ नहीं आया हो थोड़ा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लो बच्चों आप अपने घर से वैशाली मेट्रो स्टेशन गए, ठीक है, तो आपको लेट्स से लग गया, मान लो आप काफी फास्ट जा रहे हो, है ना, तो सेकंड मान लो लग गया, तो लेट्स से आपको लग गया टोटल 15 सेकंड, 15 सेकंड, 15 सेकंड, 15 नहीं 15 सेकंड, 15 सेकंड में आप जो है वैशाली मेट्रो स्टेशन पहुंच गए। लेट्स से कि आप जो है 15 सेकंड में वैशाली मेट्रो स्टेशन पहुंच गए, तो आपसे अगर किसी ने पूछा कि 15 सेकंड में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ये 15 सेकंड में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 15 सेकंड में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो आप क्या बोलोगे? अपने घर से लेके और वैशाली मेट्रो स्टेशन की जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप आंसर कर दोगे। लेकिन किसी ने आपसे ये पूछा कि आपने 15th सेकंड में कितना मोशन किया, मतलब लास्ट सेकंड में आपने कितना मोशन किया। जैसे मान लीजिए बच्चों कि आप जो हैं, ये है आपका घर और ये है वैशाली मेट्रो स्टेशन, तो 15 सेकंड में आपने यहां इतना ट्रैवल किया, आप अपने घर से वैशाली मेट्रो स्टेशन गए। 14 सेकंड के बाद लेट्स से कि 14 सेकंड के बाद आप यहां पे थे, 14 सेकंड के बाद आप यहां पे थे और 15 सेकंड के बाद आप यहां पे थे, तो आपने 15th लास्ट सेकंड आपने कितना मोशन किया है यहां से लेके यहां तक, वो कैसे निकालेंगे? तो 15 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, उसमें से 14 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दिया, तो आपको निकल जाएगा 15th सेकंड में कितना मोशन किया वो। तो बच्चों हमने यहाँ पे वही किया हुआ है। तो ये यहाँ पे अगर अब आपको वैसा करना पड़ेगा अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सिंपली इसमें आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। जैसे लेट से आपने अपना मोशन स्टार्ट किया रेस्ट से, तो यू हो गया 0 और आपने एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हो, बस आपको भी ध्यान रखना है कि तभी वैलिड है जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है आपकी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको 15 सेकंड में निकालना है मोशन। u 0, a बाई 2, 2 बाई 2, 2 इंटू n कितना 15 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, 0 ही हो गया। 2 इंटू 15 कितना होता है बच्चों 30, 30 माइनस 1 कितना होता है 90, तो आपने 15 सेकंड में मोशन किया है बच्चों कितना 29। 2 इंटू 15 30, 2 इंटू 15 30, अभी मैंने साथ कुछ और बोला जो गलत बोल दिया था, पता नहीं मे बी। 2 इंटू 15 30, 30 माइनस 1 29, तो बच्चों आपने 15 सेकंड में मोशन किया है 29 मीटर, 29 मीटर आपने डिस्प्लेसमेंट किया है 15th सेकंड में। ठीक है ना, तो ये चारों इक्वेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, याद रहे, लेकिन हमारा इनके साथ एक लिमिटेशन भी है, और वो लिमिटेशन क्या है कि एक्सेलरेशन होनी चाहिए कांस्टेंट। ओके, अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं बच्चों। A and B started from the same position. Initial velocity of A is 10 meter per second. Initial velocity of B is 20 meter per second. Acceleration of A is 2 meter per second square. 2 नहीं, इसको 4 ले लो। और acceleration of B is 2 meter per second square. ठीक है, then find out after 20 second, after 20 second who is ahead and by what margin, है ना, कितने डिस्प्लेसमेंट, कितने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किया, ये आपको निकालना है। काफी सिंपल है ना बच्चों। जब भी हमें ऐसे प्रॉब्लम्स आए, द फर्स्ट थिंग वी डू वी राइट डाउन द गिवन क्वांटिटीज। व्हाट वी हैव यूए, वी हैव ए, वी हैव टी, कितना 20 सेकेंड। क्या चाहिए अपने को डिस्प्लेसमेंट। बच्चों एक बात बताओ,
UATS, ये चारों कौन से में इन्वॉल्व है, ये चारों कौन से इक्वेशन में इन्वॉल्व है? तो बच्चों ये चारों हमारे इन्वॉल्व है इस वाले में, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, S is equal to ut plus half at square. So the first thing we do, we write down the given quantities and then we try to identify the equation which we are going to use. So here we can identify that the second equation will be most useful. तो हम लोग second वाला use करेंगे. तो हमारा S कितना हो गया, ut, u कितना है बच्चों 10, t कितना है 20 प्लस 1 by 2 इंटू a कितना है बच्चों 4 और t स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर। 10 इंटू 20 कितना होता है बच्चों 200, कितना होता है 2, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, राइट। 10 इंटू 20 200, 1 by 2 इंटू 2, 1 by 2 इंटू 4 2 हो गया और 20 का स्क्वायर 400, कितना आ गया बताइए, तो 200 प्लस 800, ये हो गया बच्चों 1000 मीटर, यानी इसने ट्रैवल कर लिया 1 किलोमीटर। बात करेंगे इसकी, कितना किया इसने, तो इसमें भी देखो बच्चों सेम चीज ही है, इसमें भी वही है UATS, इसमें भी हमें S चाहिए तो हमें वही सेकंड इक्वेशन ही यूजफुल है। तो S इज इक्वल टू व्हाट 20 इंटू व्हाट T कितना 20 प्लस हाफ इंटू A कितना है, A कितना है इसका 2 है, A इसका 2 है, टाइम का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 400, डायरेक्ट लिखूंगा, डायरेक्ट लिख देता हूं 20 का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर कितना हो गया 400 प्लस 400 800 मीटर। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए आ गया 1000 मीटर और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी आ गया 800 मीटर, दोनों सेम लाइन में जा रहे थे, दोनों सेम लाइन में जा रहे थे। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि बी इज अहेड ऑफ सॉरी ए इज अहेड ऑफ बी बाय 200 मीटर, है ना। तो ए इज अहेड ऑफ बी बाय 200 मीटर, है ना, काफी सिंपल। वैल्यूज लिखना है और फिर हमें जो भी हमारा गिवन क्वांटिटीज है, गिवन वैल्यूज है, उनको लिखना है और जो फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें देखना है कौन सा सबसे यूजफुल होगा इक्वेशन और उसमें उसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सा हमारा इक्वेशन सबसे ज्यादा यूजफुल है, तो गिवन क्वांटिटी से हम UAT, ये चारों किस में इन्वॉल्व है, S इज इक्वल टू U प्लस हाफ AT स्क्वायर में। आप इसके बिना भी यूज कर सकते हो, कैसे, तो पहले आपको भी निकालना पड़ेगा और फिर आपको v स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2a में v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो वो काम हमें नहीं करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि सबसे यूजफुल इक्वेशन कौन सा है। तो वो हम फाइंड आउट करेंगे गिवन क्वांटिटीज और जो क्वांटिटीज हमें निकालनी है उसको देख के। ठीक है बच्चों, चलिए एक प्रॉब्लम और करते हैं। जैसे लेट्स से अगर आपको ये पूछा गया कि a person starts from rest and travels for 30 seconds, starts from rest and travels for 30 seconds with a constant acceleration of 10 meter per second square, 10 meter per second square. Then find out the displacement done by the man in last second to the displacement to the his whole displacement. Displacement done by the person in last second to the displacement by the man in his complete motion. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो हम बेसिकली ये निकालना है एस nth अपॉन एस एन, ये हमें निकालना है। और n की वैल्यू क्या है 30, काफी सिंपल है। एस nth का फॉर्मूला क्या होता है u कितना हो गया 0 प्लस a बाई 2 यानी कितना 10 बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 यानी 2 इंटू 30 माइनस 1 कितना हो गया 5 इंटू 29, राइट। कितना होता है बच्चों ये हो जाएगा हमारा 30 इंटू 5 होता है कितना हमारा 150, तो ये दिस विल बी 145, राइट 145 मीटर। और ये हमारा SN कितना निकल जाएगा बच्चों, तो SN का हमारा फॉर्मूला क्या होता है UT प्लस
हाफ 80 स्क्वायर, और यहाँ हम टी क्या पुट करेंगे 30, तो यू तो है हमारा 0, तो ये तो 0 ही हो गया, कुछ से मल्टीप्लाई करें 0 ही निकलेगा। 1/2 इंटू ये कितना है 10, है ना, और टी कितना बच्चों 30, 30 का स्क्वायर कितना हो गया 1 2 इंटू 5, और 30 का स्क्वायर होता है हमारा 900, 900 माइनस 900 इंटू 5 कितना हो जाएगा बच्चों 4500 मीटर, है ना। 900 इंटू 5 4500, डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 145/4500, ये हमारा ये सिंपल हमने इसको यूज कर लिया, u प्लस a/2 इंटू 2n-1 से वो निकाल लिया, और ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से ऐसे निकाल लिया, और हमने इसको यहाँ वैल्यूज पुट कर दिए, तो हमारा आंसर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 5 से मल्टीप्लाई करके, है ना, 5 से दोनों में डिवाइड करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इस तरीके का अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में और आगे का पढ़ेंगे।